अब तक आपने देखा कि ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला देश जाते हैं, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है। फिर हमने देखा कि राम जी ने सीता के पिता जनक द्वारा रखी गई धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त को पूरा किया। सभी बहुत खुश हुए और सीता जी ने राम जी को वरमाला पहनाई। फिर हमने देखा कि रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजने का वचन मांगा। अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राम जी, लक्ष्मण और सीता जी वनवास चले गए। अब आगे। एक दिन जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, तो वहां एक राक्षसी आई जिसका नाम था शूर्पणखा, और वो राम जी को देखकर बोली, हे सुंदर पुरुष, तुम मुझे बहुत ही प्यारे लगे। मैं तुम पर मोहित हूँ और इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। हे देवी, मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ है। ये देखो, सीता मेरी पत्नी है। तुम ऐसा करो, मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वह अवश्य ही तुमसे विवाह कर लेगा। हे सुंदर पुरुष, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे जैसी सुंदर स्त्री पाकर तुम अवश्य ही धन्य हो जाओगे। हे देवी, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं यहाँ अपने भैया और भाभी की सेवा में हूँ, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। कृपया करके आप मेरे भैया श्री राम को ही विवाह के लिए मनाएं। शूर्पणखा फिर राम के पास गई। राम ने फिर उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। इस तरह करते करते शूर्पणखा को गुस्सा आ गया और वो बोली, ओह, मुझे लगता है ये सीता ही मेरे विवाह ना होने का कारण है। तो ऐसा करती हूँ, इसे ही मार देती हूँ, फिर तो तुम मुझसे विवाह करोगे। ऐसा कहकर वो सीता जी को मारने के लिए दौड़ी, किंतु लक्ष्मण जी ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसके नाक कान काट दिए। मेरी नाक! दुष्ट मनुष्यों, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मेरा भाई रावण है, रावण। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगी, देख लूंगी। शूर्पणखा सीधे अपने भाई रावण के पास गई, जो सोने की नगरी लंका का राजा था।
भैया रावण, भैया रावण, मेरी नाक, भैया रावण, मेरी नाक। शूर्पणखा, ये तुम्हें क्या हुआ? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने तुम्हारा यह हाल किया? क्या वो नहीं जानते कि तुम लंकापति रावण की बहन हो? भैया रावण, वन में 2 मनुष्य हैं और उनके साथ एक सुंदर स्त्री है जिसका नाम है सीता। उन्हीं ने मेरा ये हाल किया है। मैं तो सुंदर स्त्री का हाथ आपके लिए मांगने गई थी, पर उन दोनों मनुष्यों ने मेरा ये हाल कर दिया। आप ऐसा करें कि उनकी सुंदर स्त्री सीता को यहाँ ले आएं। वो आपके राज्य की शोभा अवश्य ही बढ़ाएगी। अच्छा, ये बात है। मैं अभी जाता हूं और उसे उठाकर लाता हूं। और फिर रावण साधु का वेश बनाकर वन में सीता जी की कुटिया में पहुंचा। उस समय राम सीता के कहने पर हिरण को पकड़ने चले गए थे और वह हिरण कोई साधारण हिरण ना था। वह रावण का मामा मारीच भेष बदलकर सीता हरण में रावण की मदद कर रहा था। उसने आह लक्ष्मण और सीता की आवाज लगाई तो लक्ष्मण राम की सहायता के लिए सीता को अकेला छोड़कर चले गए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे देवी, भिक्षा दो। जैसे ही सीता जी भिक्षा देने आई, रावण ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में सीता जी को उठाकर ले गया। चलो सीता, मैं तुम्हें लंका की महारानी बनाऊंगा। दुष्ट, छोड़ दे मुझे। मेरे स्वामी आएंगे और वो तुम्हारा वध अवश्य ही कर देंगे। मुझे कोई नहीं मार सकता। इस प्रकार छल से रावण सीता जी को उठाकर लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण आए तो उन्होंने सीता जी को ढूंढना शुरू किया। सीते, सीते, कहाँ हो तुम? भाभी, भाभी, कहाँ हैं आप? पर उन्हें सीता जी कहीं ना दिखी। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।